चिराग के मन में काबा, क्या चिराग बन गए जूनियर मौसम वैज्ञानिक? चिराग पासवान क्या अपने पिता की तरह जूनियर मौसम वैज्ञानिक बन गए हैं? क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगी। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। चर्चा यह है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ेंगे। दिलचस्प बात तो यह भी है कि इस चर्चा के स्रोत भी वो खुद ही हैं, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं पार्टी कहेगी तो विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। सवाल यह है कि क्या लोक जनशक्ति पार्टी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या महज कुछ महीनों बाद ही केंद्रीय मंत्री पद का त्याग कर राज्य की राजनीति में बगैर किसी बड़े लक्ष्य के साथ उतर जाएंगे? आज इसी सवाल का जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दबाव की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें मालूम है कि अपनी भागीदारी की सीटें उन्हें शेर के मुंह में उंगली डालकर कैसे निकालनी होगी। लोजपा आर की रणनीतिकारों की माने तो लोजपा 50 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है और ये चिराग पासवान भी जानते हैं कि इतनी सीटें लेना आसान नहीं है। इसलिए दबाव की राजनीति का पहला दांव ही पार्टी चाहेगी तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारों के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, ये कहना है। दबाव की राजनीति का दूसरा दांव तब खेला जब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, गर्मजोशी से बात हुई। जब मीडिया से मुखातिब हुए तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के जमकर प्रशंसा की गई। इस बहाने चिराग एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। ऑपरेशन सिंदूर प्रदेश बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो रहा है। बीजेपी इस मुहिम का राजनीतिक इस्तेमाल भी करेगी। केंद्रीय नेतृत्व की प्राथमिकता में बिहार और बंगाल भी है। ऑपरेशन सिंदूर की धार के साथ बीजेपी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान जानते हैं कि बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो सहयोगी दलों की सीटें कम हो जाएंगी। बस इस फोबिया से निकलने के क्रम में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान अपनी स्थिति को दुरुस्त करने के लिए ही ये पैंतरे चल रहे हैं। बिहार विधानसभा में लोजपा की उपस्थिति मजबूत तरीके से हो, बस इसकी कवायद भर है कि केंद्रीय मंत्री बने रहेंगे और अपनी देखरेख में 100% स्ट्राइक रेट के लिए प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि चिराग पासवान की बिहार के लिए रणनीति यही बता रही है। लोक जनशक्ति पार्टी आर की राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या महज कुछ महीनों बाद ही केंद्रीय मंत्री पद का त्याग कर राज्य की राजनीति में बगैर किसी बड़े लक्ष्य के उतर जाएंगे? ये जानते हुए भी कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और अगले मुख्यमंत्री भी वही। उप मुख्यमंत्री की सीमा भी बीजेपी के बाद खत्म हो जाती है। 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी वाला फॉर्मूला अभी भी कायम है। तो क्या राज्य में मंत्री बनने के लिए वो केंद्रीय मंत्री पद छोड़ देंगे? और किस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को निचले स्तर के पदाधिकारी निर्देश देंगे कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा? लोकतंत्र की इस औपचारिकता को राजनीतिक जगत जानता है और देखता भी आया है। चिराग का सीएम पोस्टर लगाना भी रणनीति का हिस्सा। एक तस्वीर से और भी चिराग की प्रेशर पॉलिटिक्स का पता लगाया जा सकता है। दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए, शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा, बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार, चिराग के स्वागत को बिहार तैयार। ये कुछ ऐसे शब्द थे जिसने अचानक बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। पटना में ऐसा पोस्टर टंगा कि हंगामा पूरे प्रदेश में शुरू हो गया। हालांकि चिराग पासवान ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा लगाए गए पोस्टर के बाद एलजेपी-आर चीफ चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास भी पहुंच गए। बाहर निकलकर बोले, बिहार में इस बार मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी ही नहीं। चिराग के शब्द ने भले ही कयासों के बाजार को गर्म से नर्म कर दिया हो, पर कहते हैं ना, जब बात निकलती है तो दूर तलक जाएगी। बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि पोस्टर के जरिए पूरी पिक्चर की कहानी थी जो वक्त के साथ बाहर आएगी।
ऐसे में चिराग का वो बयान भी महत्वपूर्ण है जिसमें वो कहते हैं बिहार में जल्द आऊंगा। सबके मन में सवाल उठने लगा है कि आखिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चाहते क्या है? क्या वो एनडीए से अलग होकर अलग राह पर चलेंगे या फिर एनडीए में रहकर अपनी बात को पुख्ता करेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? दरअसल राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि चिराग पासवान यंग है, लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है, केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं। केंद्र में मंत्री बनना अलग बात है, लेकिन बिहार का सीएम बनना बड़ी बात होगी। चाहत तो सबको होती है, लेकिन अभी सीट स्टीयरिंग को लेकर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। 2020 में चिराग पासवान 30 सीट को लेना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए। तब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने के लिए ही उनके सभी उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी का उम्मीदवार उतारा था, जिसके कारण काफी नुकसान हुआ। हालांकि इस बार उस तरह की स्थिति नहीं दिख रही है। चिराग पासवान क्या बिहार का सीएम बनना चाहते हैं? सीएम की रेस में आने के लिए चिराग पासवान को पहले सड़क पर आना होगा। वैसे बीजेपी किसी भी तरह से इस फैसले पर तैयार नहीं हुई। चिराग पासवान के लिए 2020 में खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस बार सबसे पहले तो उन्हें केंद्र का मंत्री पद छोड़ना होगा, जो आसान नहीं। मंत्री पद छोड़ने के बाद बिहार में उन्हें क्या मिलेगा वो निश्चित नहीं। इसलिए चिराग पासवान के लिए एनडीए में रहना एक तरह से मजबूरी है। दरअसल पिछले दिनों चिराग पासवान के सीएम फेस को लेकर उनके पार्टी के कार्यकर्ता ने पटना में कई स्थानों को पोस्टर से पाट दिया था। पोस्टर लगने से दूसरे दिन ही चिराग पासवान जब एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पटना पहुंचे तो सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश से मुलाकात की गई। चर्चा तो यह है कि पोस्टर लगने के बाद सफाई देने चिराग पासवान नीतीश से मिलने गए थे। क्या बीजेपी ने चिराग पासवान पर बनाया दबाव? चिराग पासवान के पोस्टर को लेकर जदयू खेमे में भी नाराजगी देखी गई। यही नहीं, बीजेपी ने भी इसे सही नहीं बताया। चर्चा तो यह भी है कि बीजेपी के दबाव में ही चिराग पासवान जब पटना पहुंचे तो सीधे सीएम आवास गए और मुख्यमंत्री से मिलकर सफाई दी। पटना में जो पोस्टर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से लगाए गए थे उसे अब फिलहाल हटा दिया गया है। जेडीयू कोटे से मंत्री महेश्वर हजारी का कहना है कि चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर साफ कर दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी ही नहीं, तो इसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता बोलने के। सभी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता सीएम हो, लेकिन एनडीए में एकजुटता जरूरी है। दरअसल 2020 विधानसभा का चुनाव चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका था। 115 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू केवल 43 सीट ही जीत पाई और पहली बार बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी। चिराग पासवान की एलजेपी ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था, क्योंकि उसे सिर्फ एक सीट पर जीत मिली, लेकिन 9 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। इनमें 4 सीटों पर एलजेपी ने बीजेपी के बागियों को उम्मीदवार बनाया था। 2 सीटों पर जदयू के बागी उम्मीदवार भी एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे। जदयू को कई सीटों पर हुआ था नुकसान। 5.66% वोट शेयर के साथ एलजेपी ने जदयू को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था और इसका फायदा आरजेडी को मिला। 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के कारण ही लोजपा का एनडीए से तालमेल नहीं हो पाया और चिराग पासवान ने इसी का बदला जदयू के सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर लिया। अब चिराग पासवान एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा में है। चिराग पासवान अभी केंद्र में मंत्री हैं, उनकी पार्टी के 5 सांसद हैं। विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी बता रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के एक नेता पटना में पोस्टर लगाते हैं जिसमें उन्हें बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाता है। इससे पहले चिराग पासवान ने जल्द बिहार आने की बात भी कही थी, उस पर भी काफी चर्चा हुई और कयास लगाए जाने लगे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चिराग अभी सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो साफ तौर पर दिख रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।